और आज इस बिजनेस में छोटी सी सोच के साथ आए, लेकिन आने के बाद में आज एक शानदार टोपाज जैसे लेवल पर है। और अगला लेवल होता है जो हमारा रेड कलर का रहता है, एमरल्ड। तो टोपाज लेवल, टोपाज बनना भी कोई मजाक नहीं होता। टोपाज बनना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत ही दमदार लीडर, जिम्मेदार लीडर, एक सामाजिक दृष्टि पर भी जिम्मेदार व्यक्ति, हर बार के भी जिम्मेदार, और सिस्टम में भी एक जिम्मेदार लेवल पर है। तो आइए आज उनके माध्यम से जानने का मौका मिलेगा। तो आप सभी की जोरदार तालियों के साथ हमने सेशन को बिल्कुल 5:45 पे शुरू कर दिया, ताकि टाइम से खत्म करेंगे। और टाइम से खत्म करेंगे कहने का मतलब 6 का मतलब 6:15 से 6:15 पे खत्म कर देंगे। 15 मिनट फीलिंग्स, इसके बाद 7:15, 7:30 पे फिर क्लोज हो जाएगा। 6:15 पे क्लोज कर देना, 7:15। तो आइए जोरदार तालियां बजाकर हम कॉल करेंगे। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द वर्चुअल स्टेज दमदार लीडर, दमदार लीडर, एक्साइटमेंट के धनी मिस्टर नरेश कुमार महावर फ्रॉम सवाई माधोपुर। वेलकम, स्वागत है नरेश जी। जय हो माँ गुरु जी, जय हो माँ गुरु जी। गुरु बहुत जी को बढ़िया, कोटि बहुत बढ़िया। एकदम गुरु जी स्मार्ट को लग रहे हो नरेश जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। सब आपका आशीर्वाद है महागुरु जी, सब आपका आशीर्वाद से हो रहा है। पैनल में उपस्थित सभी भावी डायमंडों का मेरा प्यार भरा नमस्कार साथियों। हम्म, और जिस प्रकार से सर ने आज मुझे जिम्मेदारी दी है टॉपिक के बारे में बताने के लिए, तो मैं शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले महागुरु जी स्लाइड। जी, चालू कीजिए। किसी और को होस्ट बनाना नंबर को। जी हाँ, नरेंद्र जी सर को बताना था सर। एक, तो नरेश जी को होस्ट बनाना है मुझे है। जी गुरु जी नरेंद्र जी को बता दो। नरेंद्र वर्मा, एक। जी, जी, यू कैन स्टार्ट प्लीज। नरेंद्र जी सर स्लाइड शो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जय हो माँ गुरु जी, जय हो माँ गुरु जी। पैनल में उपस्थित सभी भावी डायमंडों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को आज महाशिवरात्रि पावन पर्व पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मैं नरेश महावर, वैसे कि सवाई माधोपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं, और पिछला 18 साल से राजस्थान पुलिस में सेवा देते देते इस महान अपॉर्चुनिटी को अपने मैडम के नाम से कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे ग्रेट गुरु जी, महागुरु जी को, सुनील जी सर को, जो वाकई आज मुझे इस इंटरनेशनल पैनल में बोलने का मौका दिया। और सभी भावी डायमंडों को भी प्यार भरा नमस्कार। सर ने कुछ जिम्मेदारी दी है। इस बिजनेस में मैंने कुछ समय पहले शुरुआत करी और किन बातों को मानता हुआ चला गया, उसी का टॉपिक के बारे में आज सर ने मुझे कुछ बताने के लिए कहा है। मैं यहाँ कुछ बताने नहीं आया हूँ एक्स्ट्रा, मेरी तरफ से मैं जो सिस्टम से सीखा है, महागुरु जी के आशीर्वाद से सीखा है, बस उन्हीं को मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा। सभी की मेरे को परमिशन हो। नेक्स्ट नरेंद्र जी सर। महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज साथियों, आज मैं इस बिजनेस में जो भी कुछ हूँ, आज इस व्यवसाय में जो भी कुछ हूँ, वो कहाँ ना कहाँ आज हमारे भरतपुर की आन बान शान, लोहागढ़ की शान महागुरु जी, धर्मवीर जी महागुरु जी के माध्यम से हूँ। आज इस बिजनेस में अगर मैं लगातार टिका हुआ हूँ, तो हमारे डबल डायमंड लीडर महा सुनील जी महागुरु जी के माध्यम से, जिनके माध्यम से लगातार मुझे आशीर्वाद मिलता चला जा रहा है और गाइडलाइन मिलते चली जा रही है, जिससे मैं लगातार आज यहाँ आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। नेक्स्ट। उनके बाद आती है मेरे ग्रेट गुरुजी मिस्टर सोमवीर जी सर की, जिनकी अगर आज बात की जाए तो जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी, जब सर की एक परछाई मेरे ऊपर पड़ी थी, आज सर का बहुत बड़ा लेवल है, बहुत ही कम समय में आने वाले सर इस बिजनेस में डायमंड है। इनके आशीर्वाद से लगातार मैं सीखता चला जा रहा हूँ। मुझे हर 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 पल में सर ने संभाला और जहां गलती करी वहां सुधारने का मौका दिया। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट हमारे मिस्टर धर्मेंद्र चाहर जी सर हैं। आज नॉलेज के धनी अगर कहा जाए,
कोई भी सवाल का जवाब अगर नहीं आता है तो सर मुझे बताते हैं। फोन के जरिए के माध्यम से फिजिकली भी काफी सपोर्ट किया और फोन के जरिए माध्यम से काफी मोटिवेट करते हैं। आज सर के आशीर्वाद से लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। नेक्स्ट सर। और आज हमारे आन बान शान दिलों की धड़कन अगर चेहरे की बात की जाए जो तेज झलकता हुआ, इनके रेडियस में जो कोई आ गया वो इस जीवन में सफल है। मिस्टर ग्रेट गुरुजी धर्मेंद्र जी सर, आज लगातार इनके आशीर्वाद से मैं इस बिजनेस में लगातार टिका हुआ हूँ और लगातार कॉम्बिनेशन बनाते हुए सर के आशीर्वाद से लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। नेक्स्ट सर। साथियों, जैसे टॉपिक था हमारे 8 स्टेप ट्रेनिंग के माध्यम से, मैं बताना चाहूंगा जैसे ये स्लाइड हमारे 8 स्टेप ट्रेनिंग के माध्यम से लगातार सभी साथियों को देखने को मौका मिलता है, जिसमें जो पहले 4 स्तंभ है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में सफल होने के लिए पैसेंस के बारे में, जिसके बारे में हमारे मिस्टर महागुरु जी ओपो लीडर मिस्टर यशपाल लहरी जी सर ने बहुत ही आसान शब्दों में कुछ समय पहले बताया। उसके बाद फिर एटीट्यूड के बारे में, नजरिए के बारे में हमारे राजेंद्र प्रसाद जी सर द्वारा बताया गया। उनके बाद हमारे विष्णु जी सैनी सर द्वारा, जो एमरेड लीडर हैं, उनके द्वारा हमें टीचेबिलिटी, सीखने की जिज्ञासा के बारे में बताया गया और ऑनेस्टी के बारे में भी कुछ ही समय पहले बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही शानदार सेशन रहा मिस्टर सोमवीर जी सर का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट। व्हाट टू डू। अगर 100% सफलता हमें इस बिजनेस के अंदर चाहिए, इस व्यवसाय के अंदर चाहिए, तो इसमें 3 बातों के बारे में भी बताया गया था, जिसमें 90% एक्साइटमेंट, जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं बधाई देना चाहूंगा। सबसे पहले न्यूली एमरेड लीडर मिस्टर श्यामवीर जी सर जी के माध्यम से एक्साइटमेंट के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया और ग्रेट गुरु जी मिस्टर फरीद खान जी के माध्यम सर के माध्यम से भी हमें फाइन ट्यूनिंग के बारे में बताया गया। और जो लगातार सेशन चल रहा है कुछ समय से, वो चल रहा है 8 स्टेप ट्रेनिंग का 8% टेक्निक। तो उसी टेक्निक के बारे में हम आज बात करेंगे। नेक्स्ट। साथियों, बताना चाहूंगा कल जो सेशन रहा बहुत ही शानदार, हमारे नरेंद्र जी सर के माध्यम से, जो आज हमारे ब्रदर टॉपाज लीडर पे हैं, बहुत ही शानदार सेशन रहा। उनके माध्यम से बताया गया कि ड्रीम देखना क्यों आवश्यक है इस बिजनेस के अंदर। पर उसके बाद आती है जो आज का सेशन है, वो है लिस्ट। तो लिस्ट लिस्ट क्यों बनाए इस बिजनेस में? सबसे बड़ी चीज ये आती है साथियों, कि आज हम बिजनेस तो ज्वाइन कर लिए, पर इस बिजनेस के अंदर लिस्ट का क्या महत्व है, बाहर क्या महत्व है और यहाँ क्या महत्व है। साथियों, बताना चाहूंगा इस बिजनेस के अंदर हमें आगे बढ़ना है, सफल होना है, लगातार बड़े बड़े चेक लेने हैं, यहाँ पर रैंक लेवल क्वालिफाई करने हैं। यदि यहाँ पर हमें डायमंडशिप में जाना है तो हमें यहाँ लिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। अब लिस्ट बात की जाए तो ये लिस्ट इस पूरे व्यवसाय के अंदर सबसे आसान काम, सबसे इजी वर्क है, जो हम हमारी टेबल पे बैठ के मात्र आधा घंटे के अंदर हम तैयार कर सकते हैं, जो हमारे फोन के माध्यम से मिल सकती है, हमारे परिवार के माध्यम से मिल सकती है। अब लिस्ट की बात की जाए तो आज बिजनेस के अंदर लिस्ट का क्या महत्व है, तो साथियों मैं बताना चाहूंगा। नेक्स्ट 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 कर दो। ये भी थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। इसमें सबसे पहला जो बताया गया है कि लिस्ट के बारे में, कि लिस्ट क्यों आवश्यकता है। साथियों, बताना चाहूंगा इस बिजनेस के अंदर लिस्ट की आवश्यकता है इस वजह से, क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की हमें आवश्यकता पड़ती है। आज आम जीवन में अगर बाहर के क्षेत्र के अंदर हम देखें साथियों, तो किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो वहां हमें कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर एक मकान का निर्माण करेंगे, एक भवन का निर्माण करेंगे, तो वहां भी हमें कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी। बड़ी गुम्मत जब भी बन पाएगी जब हमारा कच्चा माल हमारे पास होगा। अगर बात की जाए, हमने कोई फैक्ट्री लगाई किसी भी चीज की, एक कपड़ा बनाने की फैक्ट्री, अगर वहां पर हमारा कच्चा माल, अगर धागा नहीं है, तो हमारी फैक्ट्री किसी काम की नहीं रहेगी। उसी प्रकार के यदि अगर आज हम कोई विद्यालय खोलना चाहते हैं, हमने काफी वहां इन्वेस्टमेंट किया, उसके बावजूद भी अगर हमारे पास स्टूडेंट बच्चे नहीं है पढ़ने वाले, तो वो हमारा कच्चा माल होता है। हमारा वह विद्यालय भी वहां पर हमारी इनकम नहीं देगा, उस व्यवसाय में भी हमारी इनकम नहीं आएगी। पर अब बात आती है इस बिजनेस में हमें लिस्ट की क्यों आवश्यकता है, तो वाई, क्यों वी मैक लिस्ट, लिस्ट क्यों बनाई जाए। तो साथियों, बताना चाहूंगा सिस्टम के माध्यम से जो मुझे बताया गया, महागुरुजियों के माध्यम से जो मुझे बताया गया, तो टू मैक चेक, यदि आपको चेक चाहिए रेगुलर, निरंतर इस व्यवसाय से, तो हमें लिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हमें हमारे लेवल और रैंक चेंज करने हैं, इस बिजनेस में लगातार आगे बढ़ना है, तो लिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमें टारगेट फाइट करने हैं तो लिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। और डायमंडशिप की पहली यात्रा
पहला पैर ही यहाँ लिस्ट है। डायमंड सीख अगर हमें जाना है तो यहाँ लिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि हमें हमारे जो भी सपने अब तक हमने देखे हैं, जो हमें बताए गए कल के सेशन में नरेंद्र जी सर द्वारा बिल्कुल आसान शब्दों में, जो भी हमारे लाइफ के जो भी सपने अगर उनको पूरा करना है तो हमें यहाँ पर लिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। अब लिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी तो लिस्ट किस तरह से बनाई जाए? नेक्स्ट, लिस्ट किस तरह से बनाया जाए? तो साथियों बताना चाहूंगा, सिस्टम के माध्यम से, ग्रेट मेंटरों के माध्यम से बताया गया है कि टाइप ऑफ लिस्ट, लिस्ट 3 प्रकार से बनेगी। जिस प्रकार से हॉट लिस्ट होती है, वार्म लिस्ट है और कोल्ड लिस्ट है। सबसे पहले बात आती है हॉट लिस्ट की। हॉट लिस्ट वो होती है साथियों जिसमें मैं, मेरे ब्रदर, सिस्टर, कजन्स, चाचा चाची, नाना नानी, ताऊ ताई वगैरह जो हमारे बिल्कुल ब्लड ब्लड रिलेशन में है, जो भी व्यक्ति, वो हमारी हॉट लिस्ट में आएंगे। क्योंकि साथियों हॉट लिस्ट वाला ही व्यक्ति सबसे पहले हमारा भरोसा करेगा। पर हम इस बिजनेस में तो आ जाते हैं, पर हम हमारे व्यक्तियों के नाम नहीं लिखते, हमारे करीबियों के नाम नहीं लिखते, क्योंकि हमें खुद को भरोसा नहीं है व्यवसाय के अंदर। हमें खुद को भरोसा नहीं है। जब से सबसे पहले हम हमारे परिचितों को हम प्लान दिखाते हैं, उनकी लिस्ट बनाते हैं। जैसे आज हिंदुस्तान में अगर बात की जाए तो कोई भी हम गियर की गाड़ी चलाते हैं तो उस गाड़ी को उठाने के लिए हमें फर्स्ट गियर लगाना पड़ता है। उसी प्रकार से हमें यहाँ सबसे पहले हॉट लिस्ट बनानी पड़ेगी, जिसमें हमारे सबसे करीबी और ब्लड रिलेशन वाले व्यक्ति रहेंगे, जिसको हम प्लान दिखा सके और वो हमारा ज्यादा भरोसा करते हैं। उसके बाद बनाई जाती है हमारी वार्म लिस्ट, जो हमारे यार दोस्त हैं, मित्र हैं, उनकी लिस्ट बनाएंगे जो हमारे ऊपर थोड़ा कम भरोसा करते हैं। अगर हमने हॉट लिस्ट के माध्यम से कुछ सेल लेके आए और हमने हमारा अचीवमेंट अगर वार्म लिस्ट वाले को बताया तो भरोसा करेंगे, वो कुछ दिखाना पड़ेगा करके। तो ये हमारा सेकंड ग्रेड रहता है इस बिजनेस के अंदर। और सबसे लास्ट आता है हमारा कोड लिस्ट। साथियों बताना चाहूंगा, ये कोड लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है इस बिजनेस के अंदर निरंतर हमें चेक चाहिए तो कोड लिस्ट उपयोग में आती है। हॉट लिस्ट से हमारे चेक बन जाएंगे, हम अचीवमेंट बता देंगे, वार्म लिस्ट से हमारे चेक बन जाएंगे। पर अगर लगातार हमें चेक चाहिए तो हमें टॉप गियर लगाना पड़ेगा फिर कोड लिस्ट का। तो सबसे पहले हम हॉट लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद वार्म लिस्ट बनाएंगे और सबसे लास्ट में कोड लिस्ट। जो हमारे दूर के परिचित व्यक्ति, जिनको हम डायरेक्टली कम कम जानते हैं, जिनको 10 साल 15 साल पहले हम मिले, उन व्यक्तियों को हम कोड लिस्ट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब लिस्ट बनानी है तो लिस्ट किसकी बनानी है? सबसे बड़ी बात ये आती है, या तो लिस्ट हम किसी पेड़ पौधे की बनाए या किसी हम जानवरों की बनाए। नहीं, क्योंकि साथियों ये एक व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है, यहाँ आदमियों का व्यवसाय है। हम आदमियों की लिस्ट बनाएंगे, हम मैन की लिस्ट बनाएंगे, जिनका हम प्लान दिखाएंगे। तो साथियों मैन का क्या मतलब होता है, मेंस फॉर्मूला क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। जो सिस्टम ने मुझे बताया, ग्रेट मेंटर ने मुझे बताया, मेंस यानी एम मीन्स मनी, वो व्यक्ति जिसके पास पैसा है। ए फॉर ऑथोरिटी, वो व्यक्ति जिसके पास पैसे खर्च करने का अधिकार है। और एन फॉर नीडी, यानी कि जिस व्यक्ति को आवश्यकता है, उस व्यक्ति को हम इस दुनिया के अंदर मैन कहेंगे। इसके अलावा दुनिया में तो वैसे अरबों खरबों व्यक्ति है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, पर अगर सही मायने में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैन की परिभाषा ये बताई गई है सिस्टम के माध्यम से। नेक्स्ट, अब लिस्ट में, लिस्ट किस तरह से हमें बनानी है? सबसे पहले साथियों बताना चाहूंगा, 8 स्टेप ट्रेनिंग में हमेशा लगातार हमें बताया जाता है, सबसे पहले हम सोशल लिस्ट बनाना है। सोशल लिस्ट बनाएंगे, सामाजिक व्यक्ति को हम हमारी लिस्ट के अंदर एंट्री करेंगे, लिस्ट में नाम लिखेंगे। सामाजिक व्यक्ति वो जिसकी समाज में, गांव में प्रतिष्ठा है, जिसके मोहल्ले में प्रतिष्ठा है, जिस व्यक्ति की बात दुनिया मानती है, हम उस व्यक्ति को इस लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा हम एजुकेशनल पढ़े लिखे व्यक्तियों को हम इस बिजनेस में डाल सकते हैं, उनकी लिस्ट हम बना सकते हैं। फाइनेंशियली व्यक्ति जो करीबन 15 से 20 हजार रुपए पर महीने की इनकम ले रहा हो, उन व्यक्तियों को हम इस लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। और साथियों मेंटल व्यक्ति, मेंटल व्यक्तियों का विशेष ध्यान देना है। मेंटल व्यक्ति यहाँ ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति दिमागी हालत, आप और हम अच्छी तरह जानते हैं, जिस व्यक्ति को हम जानते हैं उस व्यक्ति को हमसे बेटर कोई नहीं जानता, तो हमें ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी उस लिस्ट में नहीं डालना है। नेक्स्ट, क्रैप मेथड का भी यूज कर सकते हैं। लिस्ट हमने बना ली साथियों, पर क्रैप मेथड का हम किस प्रकार से यूज करेंगे? सबसे पहले हमने लिस्ट बनाई तो सबसे पहले हम कपल्स में प्लान देंगे, क्योंकि साथियों कपल्स में अगर हम प्लान देते हैं तो यहाँ पर संभावनाएं रिजल्ट आने की ज्यादा रहती है, भरोसा ज्यादा होता है। जो भी सवाल जवाब होते हैं वो हम हस्बैंड वाइफ के सामने कर सकते हैं, कपल्स हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पर नाबालिग है तो यहाँ पर हम भाई बहन को भी दे सकते हैं, चाचा चाची को भी दे सकते हैं, कपल्स कोई भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें प्लान, लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले अगर हम किसी व्यक्ति को प्लान देते हैं तो कपल्स में प्लान देते हैं।
सामान्य व्यक्ति को हम प्लान देंगे, कोई सामान्य व्यक्ति को हम लिस्ट में लिखेंगे, सेकंड नंबर में हम सामान्य व्यक्ति को प्लान देंगे। सामान्य व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन हो या ना हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, गांव का प्रधान हो सकता है, गांव का सरपंच हो सकता है, भूतपूर्व प्रधान हो सकता है, कोई भी सम्मानित जनप्रतिनिधि व्यक्ति हो सकता है, इस बिजनेस में ज्वाइन होता है या नहीं होता है, पर हमें उनको जानकारी देनी है। सेकंड नंबर पर कपल्स के बाद हम सम्मान्य व्यक्ति को प्लान देते हैं, जो हमेशा हमारे आने वाले समय के अंदर हमारी सही बातें करते हैं। उसके बाद आती है हमारा एम्बिशियस। साथियों, आज आप और मेरे जैसे कई एम्बिशियस व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अगर हम लिस्ट में लेते हैं और उनको प्लान देते हैं, तो यहाँ संभावनाएं रिजल्ट आने की ज्यादा होती है, क्योंकि कहा ना कहा एम्बिशियस एक महत्वाकांक्षा व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता है, बस एक मौके की तलाश में रहता है। मैं भी एक मौके की तलाश में था, कहा ना कहा महागुरु जी के माध्यम से सिस्टम देखने का मौका मिला, लगातार शुरुआत करी और आगे बढ़ते चले गए। और सबसे लास्ट में हमें प्लान दिखाने हैं साथियों, जो लिस्ट में हम नाम लिखेंगे वो प्रोफेशनल व्यक्तियों के। अब होता क्या है कि हम यहाँ पर स्टार्टिंग में प्रोफेशनल व्यक्तियों को जानकारी देते हैं, जबकि हमारे पास कोई अचीवमेंट नहीं होता है। यदि अगर हमारे पास अचीवमेंट होने के बाद हम प्रोफेशनल व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, तो हम पे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि जब हम इस बिजनेस में शुरुआत करते हैं तो हमारी इनकम कम आती है, प्रोफेशनल व्यक्ति ऑलरेडी काफी इनकम कमा रहे होते हैं। तो इस प्रकार से हम स्क्रैप मेथड लिस्ट फॉर लिस्ट का भी हम उपयोग कर सकते हैं और इनको स्टार दे सकते हैं। जिस सी फॉर कपल्स को हम 1 स्टार दे सकते हैं, सामान्य व्यक्ति को हम 2 स्टार दे सकते हैं, एम्बिशियस व्यक्ति को हम 3 स्टार दे सकते हैं, प्रोफेशनल व्यक्ति को 4 स्टार दे सकते हैं। इस कैटेगरी के माध्यम से हम इस बिजनेस में अगर व्यक्ति को जानकारी देते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो जल्दी सफलताएं मिलती है। और मैं बताना चाहूंगा साथियों, मेरे साथ भी इसी प्रकार से हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हमने कपल्स में ज्यादा प्लान दिए तो ज्यादा रिजल्ट आए। ये प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद इसका प्रत्यक्ष हूँ। कपल्स में प्लान दिए तो ज्यादा रिजल्ट आए। नेक्स्ट सर। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू, थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, जय शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम ग्रेट, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, जय एक्सलेंट, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। बहुत जोरदार तालियां नरेश जी के लिए, जोरदार वाली तालियां नरेश जी के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार जय तालियां। महागुरु, वेरी गुड, जय बहुत बढ़िया, महागुरु, बहुत बढ़िया। जय महागुरु, जय महागुरु। थैंक यू। स्लाइड बंद कर देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। नरेश जी ने आज आपको लिस्ट के बारे में बताया, बहुत ही बढ़िया तरीके से, अच्छे शब्दों में आपको बताया। अब तक लिस्ट के बारे में प्रॉपर तरीके से आप जानते थे कि नहीं जानते थे, लेकिन आज आपको पता चला किस किस प्रकार की लिस्ट होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, शानदार, जोरदार ताली थैंक नरेश यू जी के लिए हो महागुरु, जाए, जोरदार थैंक वाली यू ताली। महागुरु, भाई थैंक यू जोरदार वाली महागुरु, ताली हो। थैंक यू वेरी महागुरु। गुड, बहुत बहुत बढ़िया। आपको पता है लिस्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यदि लिस्ट है तो सब कुछ है, और लिस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं। लिस्ट होना बहुत जरूरी है, लिस्ट के माध्यम से ही बड़ा काम कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।